स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सवाल है दैट कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजरमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज फाउंड टू बी वी नॉट वोल्ट व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज यूज्ड। इफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा नॉट इज यूज्ड विद द सेम मेटल देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। ओके, तो इसको समझने से पहले आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ लो। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था वो? तो उसका कहना था कि अगर कोई मेटल प्लेट है और उस पर कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है जिसकी एनर्जी है E, तो ये मेटल प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जो कहलाएगा वर्क फंक्शन, और उसके बाद भी अगर कुछ एनर्जी बच जाएगा तो उसको ले करके ये यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे और उनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी हमने दिया वो यूटिलाइज हो रहा है दो चीज़ों में, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट जो है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये है आइंस्टाइन का इक्वेशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसमें E जो होगा ये आपका hc/λ के बराबर होगा, ठीक है। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हो गया वेवलेंथ। W नॉट भी रहता है बुक में और फाई नॉट भी रहता है, जो लिखना है आप लिखिए। प्लस देखिए काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और वोल्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक तरह से जूल जो है वही यूनिट रखता है और ये एनर्जी के लिए लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन आप समझ गए, उसी से ये इक्वेशन आएगा और ये हमारे काम का है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में बोल रहा है कि H वही रहेगा, C वही रहेगा, कांस्टेंट है, और लैम्डा नॉट है वेवलेंथ फर्स्ट केस में, W नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन E और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। ये बना पहला केस। उसके बाद दूसरा केस भी है, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। एक दूसरा केस है जिसमें हमारा रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ हो चुका है 2 लैम्डा नॉट, पहले लैम्डा नॉट था। W नॉट वही रहेगा क्योंकि सेम मेटल है, तो वर्क फंक्शन हमारा चेंज नहीं करेगा। प्लस E मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V नॉट जो है वो कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है, तो मान लीजिए कि V हो गया, यही हमें निकालना है, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब इक्वेशन 1 2 को क्या करिए दैट कि डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो करना चाहें आप। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो hc/λ नॉट माइनस hc/2 लैम्डा नॉट, और W नॉट माइनस W नॉट कट के 0 हो जाएगा, और ऊपर EV नॉट माइनस EV। यहाँ पे आप देखिए इधर में आपका hc/λ नॉट कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1/2। इधर से E कॉमन आ जाएगा तो बचेगा V नॉट माइनस V। तो ये आपका फाइनली आ रहा है V नॉट माइनस V इक्वल टू hc/E, नीचे आ गया, और 1 माइनस 1/2 बचा। तो फाइनली जो है यहाँ पर आपको V चाहिए था, तो V इक्वल टू V नॉट, और उसको इस तरफ ले आएंगे hc/2E लैम्डा नॉट। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। और उम्मीद है आपको ये मेथड और फार्मूला सारा समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।